नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल को लेकर। अक्टूबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की गति कैसी है, चाल कैसी है और ग्रहों के इस प्रभाव से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा होगा, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अक्टूबर का महीना आपका कैसा होगा, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा ग्रहों का, इसके बारे में बहुत साइंटिफिक, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन और बहुत ही शानदार गणना के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने का जो प्रारंभ हो रहा है वो इस महीने रविवार से शुरू हो रहा है और जिस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है इस वक्त मिथुन लगन और चंद्रमा मेष राशि से अपना भ्रमण शुरू करेंगे। अन्य ग्रहों की गतियां मेरे सामने हैं, जैसे सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में जाएंगे, मंगल 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, बुध 3 अक्टूबर को कन्या में जाएंगे, शुक्र 3 अक्टूबर को आपके सिंह राशि में जाएंगे और शनि 30 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो पूरा अक्टूबर का महीना शनि वक्री ही रहेंगे लगभग। अगर हम यहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ मुख्य रूप से देखें तो 3 अक्टूबर को कई संक्रांति ग्रहों की हो रही है, जैसे मंगल की, बुध की और आपके शुक्र की। और इन तीनों ग्रहों में सबसे जो बढ़िया परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, क्योंकि बुध उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इन ग्रहों की गति के अनुसार आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसे आप बहुत ध्यान से और समझिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात करूंगा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, लव लाइफ, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारी बातों की बात करूंगा। इसके साथ साथ इस महीने में कौन सी शुभ तारीखें आपके जीवन को बहुत बेहतर परिणाम देंगी, उन तारीखों को भी मैं बताऊंगा। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, मेरा प्रेफरेंस, मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप इसे लग्न पर समझा करें। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि पता है, तो आप इसे चंद्रमा पर भी देख सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि पर कोई स्पेशल रीडिंग नहीं होती है, दोनों पर एक ही तरह की रीडिंग होती है। लेकिन लग्न पर जो ग्रहों का गोचर, यानी जो राशिफल बताता हूं, ये ग्रहों का गोचर का राशिफल बताता हूं। इसका जो राशिफल का गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लग्न पर बहुत अधिक होता है। इसके साथ साथ यदि आप अपने लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर समझते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल डिट्टो मैच करेंगी। और इसका उदाहरण आपके कमेंट भी प्रीवियस मंथ में या हर महीनों में लोग बताते भी हैं। तो मैं आपके राशिफल की शुरुआत करूं, मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। आइए बात मैं आपसे कैप्रिकॉन मकर राशि की कर लेता हूं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने में मकर राशि वालों का समय कैसा रहेगा, अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, कैसे ग्रहों की चाल है आपके लिए, इसे हम बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। बहुत धैर्य से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि शनि जो है आपके लिए लग्नेश होते हैं, मुख्य ग्रह होते हैं, आपके राशि के मालिक होते हैं। और शनि की स्थिति अगर इस महीने देखें तो आपके सेकंड हाउस में वक्री हैं। हालांकि 30 अक्टूबर से ये मार्गी होने वाले हैं, ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये वक्री हैं। पिछले 1.5-2 महीनों से आपने देखा होगा कि चीज़ें जो एक बहुत स्मूथ थी, जो अच्छे फायदे, अच्छे लाभ थे, वो अटक अटक के अब लाभ हो रहे हैं, या बहुत मेहनत से हो रहे हैं, या थोड़ी सी परेशानियां उन लाभ पाने में हो रही हैं। लेकिन जब 30 अक्टूबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे तो ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये बात है 30 अक्टूबर के बाद, यानी लगभग अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है और मैं आपके बात अक्टूबर के महीने की कर रहा हूं। तो शनि के वक्री होने की वजह से थोड़ा सा ये महीना उतार चढ़ाव वाला ये भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं। 3 अक्टूबर को एक बहुत बढ़िया बात हो रही है कि बुध अपनी उच्च राशि कन्या में जा रहे हैं, जो आपके भाग्य स्थान पे पड़ती है। अगर आप अपनी अक्टूबर के महीने की कुंडली भी देखिए, जहाँ पे स्क्रीन पर
जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यहां पे बुध बैठे हुए हैं और ये उच्च राशि के बुध है, एग्जाल्टेड पोजीशन पर बुध है, भाग्य भाव पर बुध है और ये कई मामलों में बुध की स्थिति यहां पर बड़ी सकारात्मक है। भाग्य को लेकर, मन को लेकर बड़ी अच्छी बात है। यहां पे नया थॉट प्रोसेस और एक अच्छा भाग्य का सपोर्ट जो आपके बिजनेस, व्यापार, आपके प्रोफेशन में करेगा और चीजें अपने आप बहुत तेजी से वर्क करेंगी। तो 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का जो वक्त है आपके लिए बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छा फलदायी है, अच्छे परिणाम देने वाला है। तो 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में बुध की अच्छी स्थिति नए सोच, नए विचार, नए रिश्ते, नया सपोर्ट और नई ताकत के साथ आपको आगे बढ़ाएगा। तो भाग्य भाव में बुध की अच्छी स्थिति, मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये बुध आपको अच्छे परिणाम देगा, निश्चित देगा। तो सूर्य के साथ बुध है भाग्य भाव में, तो एक बड़ा सपोर्ट है। हालांकि मंगल आपके करियर के स्थान पर केतु के साथ है। एक तो मंगल शत्रु राशि तुला के हैं, ऊपर से केतु के साथ है। हालांकि ये लाभ भाव के मालिक होते हैं, सुख भाव के मालिक होते हैं और सुख भाव पर ही दृष्टि मंगल की है। तो मंगल केतु कर्म भाव पे, अगर हम सिर्फ मंगल केतु को देखते हैं कर्म भाव पे, करियर के स्थान पर, तो ये खराब है, गड़बड़ है, क्योंकि यहां पे वर्किंग प्लेस पर झगड़े झंझट हो सकते हैं, स्ट्रेस आ सकता है, फ्रस्ट्रेट आप बहुत हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मंगल की दृष्टि देखें तो चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि, घर, प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन से संबंधित परेशानियों के बाद सफलता आपको मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सफलता, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स और परेशानियों के साथ आपको ये मंगल सफलता दे सकते हैं। लेकिन दशम भाव में मंगल केतु वर्किंग प्लेस पर अस्थिरता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, आपके जो वर्किंग जो आपके लोग हैं उनसे आपको दिक्कत और पिता को लेकर यहाँ पे कष्ट यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि मंगल केतु एक साथ, मंगल केतु जब एक साथ होता है दशम भाव में तो बॉस, उच्च अधिकारियों से भी दिक्कतें आती हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या परेशानियों का सामना वर्किंग प्लेस पे करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन बुध की अच्छी स्थिति, भाग्य भाव पे बुध की अच्छी स्थिति, तो आपका दिमाग ऐसा काम करेगा कि आप उन परेशानियों से खुद को बचा लेंगे और अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान, हाँ एक बात यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि नौकरी और वर्किंग प्लेस को लेकर कोई नोटिस, लीगल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी दिक्कतें आपको 17 अक्टूबर के बाद आ सकती हैं, जब सूर्य नीच राशि का आपके करियर के स्थान पर आएगा। सूर्य 17 अक्टूबर के बाद दशम भाव, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, नीच राशि करियर के स्थान पर आएगा। वहाँ पर ऑलरेडी मंगल केतु हैं और सूर्य मंगल केतु की 3 तिगड़ी आपके वर्किंग प्लेस को डिस्ट्रॉय, खराब करेगी, परेशानियों में डालेगी। लीगल नोटिस, कोई झगड़ा, कोई झंझट, कुछ नहीं तो बिजली वाले आ गए और आपको बेमतलब का उनसे आपको झगड़ा झंझट हो गया, बिजली के बिल को लेकर झगड़ा झंझट हो गया, नाली के विवाद में फंस गए आप। ये रोजमर्रा के जीवन में ऐसे ग्रहों का प्रभाव आता है कि बेमतलब की लड़ाई झगड़ा, वर्किंग प्लेस पर झंझट, वर्किंग प्लेस पर आपके बगल में बैठने वाले कलीग से झगड़ा, इस तरीके की चीजें वर्किंग प्लेस पर देखने, मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट, मैं आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं एकदम एग्जैक्ट बता दूंगा, अंतर्यामी हूँ कि ऐसा होगा। नो, आई एम नॉट। मैं एक ग्रहों को कैलकुलेट करता हूं, एक ग्रहों का एक प्रोसेस है गणना करने का। मैं उस गणना को करके एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावनाओं के करीब जाता हूं कि हाँ ये संभावनाएं ऐसी इस तरीके की होंगी, और हाँ वो संभावनाएं बहुत 100% होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 17 अक्टूबर के बाद परेशानियां वर्किंग प्लेस पर होंगी, आपको बहुत सतर्कता से काम करना है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक वर्किंग प्लेस डिस्टर्ब रहेगा, टेंशन वाला रहेगा, काम खराब आपका होगा, उससे आपको दिक्कत, बदनामी, झगड़ा, इस तरीके की चीज़ों को देखने को मिल सकता है। बहुत सतर्क रहें। इस महीने 5 और 6, 3 नहीं, 3 काट दीजिएगा, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 26, 27 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आपको बहुत ध्यान से, समझदारी से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य जनरली मुझे सही दिख रहा है। मंगल केतु दशम में है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी आपका स्वास्थ्य ठीक दिख रहा है। धन की बात, वेल्थ की बात करें तो लाभ का मालिक मंगल, धन का मालिक शनि वक्री, धन की स्थिति भी सामान्य है, कोई बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन एक सामान्य है। आपको कोई बहुत परेशानी भी नहीं होगी, सामान्य चलती रहेगी। हाँ, बहुत बड़ा अच्छा निवेश करने का समय ये नहीं है, तो बहुत सतर्कता से चलिएगा, निवेश मत करिएगा।
एजुकेशन को लेकर पंचमेश अष्टम, ऐसे में व्यक्ति बहुत रिसर्च, डीपली एनालिसिस, या व्यक्ति हायर एजुकेशन की तरफ जाता है तो पंचमेश अष्टम में है तो आपका जो मन है वो पढ़ाई की तरफ आएगा, बहुत डीपली चीज़ों को आप स्टडी करेंगे, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, तो पंचम भाव में, पंचमेश अष्टम भाव में एजुकेशन को लेकर ठीक रहेगा। नौकरी, जॉब को लेकर देखें तो 10th लॉर्ड अष्टम में परिवर्तन, नौकरी में चेंजेस हैं, नौकरी के हालात अच्छे नहीं हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नौकरी के हालात अच्छे नहीं हैं, ट्रांसफ़र या आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी, ट्रांसफ़र हो सकता है, टेंशन्स हो सकती हैं। आप जॉब अगर स्विच करना चाहते हैं ना तो मैं समझता हूँ सबसे ख़राब डिसीज़न आपका, क्योंकि अभी अगर आप 10% की समस्याओं पे अपनी नौकरी कर रहे हैं और अगर आप इस महीने नौकरी बदले तो आप 50% की समस्याओं से टैकल करेंगे अपने नौकरी में। भैया नौकरी को लेकर यह महीना अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से चलने का समय है, क्योंकि 10th लॉर्ड अष्टम में, और बहुत सारे चेंजेस आपको इस महीने नौकरी में देखने को मिलेंगे। मंगल केतु एक साथ पूरे महीने सावधानी से आपको नौकरी के निकालने होंगे। बिजनेस को लेकर भी यह महीना अच्छा नहीं कहा जाएगा, व्यापार भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मैरिटल लाइफ ठीक दिख रही है, लव लाइफ ठीक दिख रही है, सोशल लाइफ भी थोड़ा सा बोल चाल भाषा में ध्यान के रख के चलिएगा, बाकी चीज़ें ठीक हैं। इस महीने को बढ़िया बनाने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। वो उपाय हैं, सबसे पहला उपाय मंगल आपके जो कर्म भाव पर है उसे कंट्रोल करना है। उसके लिए गुड़ और रोटी गौशाला में गायों को खिलाइए। आसपास गौशाला हो तो हफ्ते में 2 बार जाइए, 1-1.5 किलो गुड़ ले लीजिए, 20-25 रोटी ले लीजिए, रोटी गुड़ को फोड़कर रोटी के साथ लगा के आप गायों को खिलाइए। बेहतरीन परिणाम ना मिले ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगा। मंगल और यहाँ पे रोटी और गुड़ का जो उपाय है बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, मैंने प्रैक्टिकली कई लोगों पे करके देखे हैं। और इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा ये जरूर करते रहिएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिएगा। तो ये है मकर राशि वालों का राशिफल अक्टूबर महीने का। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।